सहारा इंडिया परिवार की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए भी आज इस तरह से उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिसका अगर अगर उसकी बात की जाए, उसकी उसकी अगर उनका जो जिस तरह से वो कर रहे हैं, उसका अगर कहीं भी किसी भी तरह की शिकायत किया जाए या उस पर अगर बहस किया जाए तो मुझे लग रहा है कि कम है। आज जो परिस्थिति है, सबको पता है कि सहारा को जो लिबर्टी दी गई, लिबर्टी के बाद उनको फंड नहीं दिया गया। अगर फंड सहारा को मिल जाता है तो क्या सहारा फंड लेने के बाद जो सहारा के कर्मचारी और एजेंट को जो कमीशन और जो उनके जो फंड बचे जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मिलता? जहां तक भुगतान को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया जा रहा है कि भुगतान के लिए बोला था कि भुगतान दीपावली में करने वाला है, तो क्या मैंने ऐसा कहा था? भुगतान ऑलरेडी पोर्टल पे चल रही है, पोर्टल पर 40,000 करोड़ की ऑलरेडी लिक्विडिटी है, वहां से भुगतान मिलने जा रही है। अगर ब्रांच से भुगतान शुरू हुआ तो जो आपका पोर्टल है उसको लिंक कर करके ब्रांच से करने की व्यवस्था की जा रही है। इस बात को इन लोगों ने जो आज अपने आप को तथाकथित सहारा का निवेशक का बहुत शुभचिंतक बोलने वाले लोग आज किस तरह से परेशान और किस हद तक परेशान कर रहे हैं उसको भी देखा जाए। क्या इनको पता नहीं है कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है? क्या इनको पता नहीं है कि पोर्टल से 2.5 लाख का भुगतान शुरू हो गया है? तो ये इस तरह का माहौल क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं कि भुगतान किसने कहा था? हमने क्या कहा? कन्हैया जी रुकिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पोर्टल से भुगतान आपने इस चैनल के अरे गणेश जी एक मिनट मेरे सवाल पूछने दीजिए। पोर्टल से भुगतान हो रहा है, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 86,000 करोड़ का डिमांड नहीं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मान लीजिए डिमांड आ गया। आपको अभी पोर्टल में देना है मान लीजिए सहारा से भी अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया। 10,000 करोड़ रुपए के आगे भी तो प्रबंध करना है ना लोगों के पैसे देने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ, वो प्रबंध करने के लिए क्या सहारा सेवी का या कोई जज, कोई कोर्ट, कोई मना किया है? क्या नहीं किया है मना? ये मना नहीं किया है। पहले आप कहिएगा कि हाँ उनका पैसा देना है, तो 10,000 करोड़ का आपने ले ही लिया है समय। लेकिन बाकी जो जरूरतमंद थे, जिसको पिछली बार भी बात हुई थी कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ में जो एकदम निहायत जरूरतमंद हैं, बिल्कुल अभी उनको एकदम जरूरी है, उनका काम हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई बंदोबस्त की गई है? क्या कर रहे हैं? क्या मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और कोई झगड़ा नहीं कर रहा है आपसे। मैं ये तो आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि कंपनी ये निवेशक को नहीं बता पा रही है कि हाँ मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं, और हम सहारा सेवी के माध्यम से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी जो हमको देना है वो भी हम आपको दे रहे हैं। और इसकी जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार को दे, अदालत को दे कि भैया ये इस बार मैं आपको डेटा दूंगा और इस बार मैं आपको व्यक्ति का नाम दूंगा, पता दूंगा, सब कुछ दूंगा, और उनका जो भी पैसा मैंने दिया है वाइड तरीके से मैं दे रहा हूं। ये अगर आप कहेंगे, कौन सी अदालत, कौन सी सरकार आपको मना करेगी? ये बताइए, कोई मना करेगी क्या? कोई नहीं मना करेगी। अगर आप कहेंगे कि भैया आप हमारे लोग जो हैं बेहद परेशान हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनको हमें पैसा देना पड़ेगा सर, या तो आप दे दीजिए जल्दी से, या मुझे अनुमति दीजिए, मैं अपना ऑफिस खोल करके दे रहा हूं। कौन मना करेगा आपको? ये बताइए आप, कौन मना करेगा? सवाल है कि आप में वो ईमानदारी होनी चाहिए, आज आप में वो आज होनी चाहिए। आज बोलिए सर, आज जो सिचुएशन है उसमें ईमानदारी, सहारा तो शुरू से ईमानदारी करते आ रही है, लेकिन क्या लोग इंतजार करने के लिए तैयार हैं उस ईमानदारी का? बिल्कुल नहीं। आज सहारा बोल रही है कि हमारे पास लिबर्टी है, लिबर्टी मिली है, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन 2021 में लास्ट संदेश आया था लिक्विडिटी का, 2024 खत्म होने वाला है, कितना इंतजार करें ये बताइए आप। क्या 2021 के इस स्टेटमेंट के बाद से अब तक सहारा ने कोई भुगतान किया है जरूरतमंदों को? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। कौन करेगा इंतजार, आप ही बताइए। 2000 फरवरी 2022 तक भुगतान की गई है सर। फरवरी 2022 तक भुगतान हुई है। ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं हो रही थी, भुगतान हो रही थी, जितना लिक्विडिटी था उसके हिसाब से हो रही थी। लेकिन ऐसा कह देना कि आज की डेट में सहारा बिल्कुल ही चिंतित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी सहारा चिंतित है। लिबर्टी जो दी गई है, फंड डिमांड की गई है, जैसे ही फंड आएगा। और जहां तक गणेश जी जैसे लोगों का सवाल है, हमने सहारियन फोरम को एक्टिव करने की बात की है। गणेश जी को अच्छी तरह से पता है सहारियन फोरम क्या है। सहारियन फोरम को एक्टिव करने की बात किया गया है। बहुत जल्द सहारियन फोरम एक्टिव होगा। उसके तहत जो ज्यादा सीरियसली लोग होंगे उनको वहां से समाधान मिलेगा। और
आज जो गणेश जी का इशू है, उनको आपके प्लेटफॉर्म पर एक केवाईसी, सर मेरा एक हमारा जो लीगल एडवाइस है, हमारे लीगल एडवाइस के द्वारा मुझे ये कहा गया है कि जो भी आपके साथ बातचीत होती है और जो भी आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाते हैं, उनका एक केवाईसी जरूर लीजिए और केवाईसी लीजिए और उनका क्या कंप्लेन है वो कंप्लेन भी लीजिए और हम तक उसको प्रोवाइड करवाइए, हम उस पर विचार करेंगे। तो सर जितने भी लोग आपके पास डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि आप आज की डेट में सहारियन फोरम के रूप में है, सबका केवाईसी लीजिए, कंप्लेन भी उनका लीजिए और जो डिमांड है वो भी लीजिए, हम तक फॉरवर्ड कीजिए, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत सीरियसली इस पर विचार कर रहे हैं सर, भरोसा रखिए। लेकिन केवाईसी के साथ आइए, हम पर हमें जो भी ऑब्लिगेशन लगाना है, जितना भी अपशब्द बोलना है, जितना भी जो कुछ भी बोलना है बोलिए, लेकिन केवाईसी के बिना हम कोई जवाब नहीं देंगे। केवाईसी के साथ आपको आना पड़ेगा। हम सहारियन फोरम के टच में है, सहारियन फोरम को एक्टिव करवाया जा रहा है, बहुत जल्द एक्टिव होगा और वहां से उसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन केवाईसी के साथ, आपको केवाईसी के साथ आना पड़ेगा। जो भी हमसे सवाल करते हैं उनको केवाईसी के साथ आना पड़ेगा जी। ठीक तो है, ये बात तो कन्हैया साहा जी उसी दिन कह सकते थे ना, जिस दिन आपने मुझसे वादा किया। आप उसी दिन कह सकते थे, आपको 24 दिन का वादा नहीं करना था। इस 24 दिनों में अगर मैं कहीं और से व्यवस्था करता तो मैं आपके भरोसे व्यवस्था नहीं कर पाया ना। तो मेरे जैसे इलाज चल रहा है, तो मेरे जैसे ऐसे जो भी साथी कार्यकर्ता है, आपने उनको 24 दिन का मुझे समय दिया। इसी तरह अगर किसी अन्य को भी समय दो तो इस तरह सोच विचार कर ही समय दिया जाना चाहिए, या फिर आप ये कह देते। देखिए कन्हैया साहा जी, किसी के अरमानों के साथ मत खेला करो। और दूसरी बात है, आपने कहा तथाकथित, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो। आज जिस लोगों को आप तथाकथित कह रहे हो ना, वो पिछले 6 माह या 1 साल पहले सहारा के चहेते थे। हमने भी करोड़ों रुपए हमारे माध्यम से सहारा में इन्वेस्ट करवाए हैं, तो हम तथाकथित कैसे हो गए? अपने भुगतान की मांग करना क्या तथाकथित हो जाता है? आप किस तरह शब्दों का यूज कर रहे हो, कम से कम ये सोच विचार कर शब्दों का यूज कीजिए। ठीक कह रहे हैं आप। तथाकथित का मतलब अपना अपना विचारधारा से आप चाहे जो निकालिए, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये कहा गया था कि 24 घंटे में तो नहीं हो सकता, लेकिन 24 दिन में हो सकता है, इसकी कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ऐसा कहा कि गारंटेड 24 दिन के अंदर आपको मिल ही जाएगा गणेश जी। और मैं कौन सा अरे सर, आप चैनल पर बैठ कि कर मैं आपको दिलवा दूंगा। आपको उस दिन मैंने क्या देखिए, कहा कि उस दिन पाठक सर भी थे हो और सकती कुशवा है, साहब ने कोशिश कहा किया था जा कि रहा है, 24 घंटे में इनका कोशिश भुगतान किया जा रहा करवाओ। है। शुभम जी ने कहा था 24 घंटे में भुगतान करवाओ। आपने कहा था सर 24 घंटे में नहीं हो सकता, लेकिन 24 दिन में हो जाएगा। अगर आप अपनी बात से मुकर जाओ तो बात अलग है सर आप सर, इसका डायरेक्ट कोई मेरे जिस इलाज पे नहीं आरोप हो लगा रहे सकता। हैं, ये गलत है। आप गणेश जी, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर किस तरह से भुगतान होता है और आज परिस्थिति क्या है। अगर मैंने कहा वो बाइट निकाल करके और सुन लीजिए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था 24 घंटे में नहीं हो सकता, लेकिन 24 दिन में हो सकता है, कोशिश किया जा रहा है। आप इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं कि कोशिश किया जा रहा है? आप इस बात को कैसे मान लिए कि गारंटेड 24 दिन में मिल ही जाएगा? सर पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की समस्या है सर, ऐसा नहीं है, सबका समस्या है। लेकिन परिस्थिति है, परिस्थिति को भी समझिए, परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा। क्या किया जाए आगे, क्या किया जाए सर? आगे क्या किया जाए आगे आप सर ही जो लोग बताइए। भी आपके चैनल पर आकर के और हमारे साथ जो भी कांटेक्ट में आना चाहते हैं, जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, हम सहारियन फोरम को एक्टिव करवाने की बात कर रहे हैं। समस्या का जो भी समाधान होगा निकलेगा। लेकिन गणेश जी हो या कोई भी हो, केवाईसी के साथ आए और अपना जो भी उनका डिमांड है, डिमांड की कॉपी भेजे, हम उनको वहां तक पहुंचा करके और उस पर जो कुछ भी हो सकता है दिलवाने का काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केवाईसी के साथ आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो।
केवाईसी आप जमा कर रही है, आपका जो डिमांड है वो जमा कर रही है, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और बातचीत करेंगे, इतना मैं जरूर कर सकता हूं। तो आपको उम्मीद है कि ये काम करने के बाद पैसा मिल जाएगा? कोशिश कर सकते हैं आपको सर, कोशिश करने में क्या जा रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है सर। उम्मीद है, ठीक है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि जो भी हमसे बात करना चाहेंगे, जो भी हम पर बहुत कुछ सुनने में आया, 2 दिन पहले कोई जूता भी मारने की बात कर रहा था, तो मैं तो यही कहूंगा कि उनका केवाईसी जरूर ले लिया जाए, चाहे कोई भी हो। हमको जो जूता का माला पहनाना चाहता है, जो भी शब्द से नवाजना चाहता है, उनका केवाईसी जरूर ले लिया जाए, और केवाईसी लेने के बाद उनको जो बोलना है बोले, बिना केवाईसी का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। ये मेरा लीगल एडवाइस मुझे मिला है सर। आप इस पर बात, ठीक है, क्योंकि मैं आज अगर मैं प्रबंधन की ओर से कोई भी बात रखता हूँ, नहीं, आपने एक रास्ता केवाईसी खास करके उनसे लिया जाए जो बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। सहारियन फोरम को एक्टिवेट आप कर रहे हैं, बहुत शुभकामना आपको। जितनी जल्दी आप लोगों के पैसे भुगतान के लिए कुछ प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। खैर, लेकिन अब हम आते हैं अपने मूल विषय पे। आपने कहा था कि ये हेल्थोरियम जो है वो सहारा का सबसे बड़ा स्कैम है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आपने कहा है कि ये स्कैम नहीं है, तो ये कैसे नहीं है? लोगों ने कहा कि पैसे लिए गए हेल्थोरियम के नाम पे और कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कल नागेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि नहीं, प्रमाण है, हमने पैसे जो दिए हैं उसके प्रमाण हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कन्हैया जी? सर पहली बात तो ये सर कि हेल्थोरियम एक बहुत ही अच्छी